फ्रेंड्स, तो मैं आज आपके सामने बात करने आई गई हूँ अपना टाइम निकाल कर। तो देखिए, आज का जो मेरा टॉपिक है वो टॉपिक है दहेज के ऊपर, कि आखिर जो ये दहेज लेते हैं और जो दहेज देते हैं का सोचना है, या जो भी लोग बोलते हैं कि बेटियां बोझ होती हैं या बेटियों की चिंता हो जाती है कभी भी घर में। देखिए, जब तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जिसके घर में बेटी हुई है, जब बेटी थोड़ी सी बड़ी होती है उसके बाद वो जो पेरेंट्स होते हैं वो हमेशा यही सोचते हैं कि शादी करनी है इसकी, तो इसके लिए हमें पैसा जोड़ना पड़ेगा। मतलब बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है एक लड़की होने के बाद में तो मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं जो ये दहेज है, जो दहेज लेना देना जो भी है, इनके बीच में कहीं ना कहीं ये जो सेक्रीफाइस होता है वो लड़की का होता है। तो मैं आज आपसे ये कहना चाहती हूँ कि जो लड़कियां हैं, जब जब लड़कियां पैदा होती हैं तो क्यों माँ बाप को इतनी टेंशन हो जाती है कि लड़की है तो भाई इसकी शादी करनी है तो पैसे जोड़ने पड़ेंगे, और बहुत सारी मतलब एक उनको टेंशन सी हो जाती है कहीं ना कहीं। इसलिए कहीं ना कहीं मुझे इसलिए लगता है कि लड़कियां बोझ होती हैं, इसलिए शायद पेरेंट्स को अच्छा नहीं लगता जब उनके घर में बेटी होती है। कारण शायद कुछ और भी हो सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये है सबसे बड़ा कारण कि क्यों बेटियां बोझ लगती हैं, या क्यों इतनी प्यारी जो संतान है, या जैसे बेटा और बेटी, लेकिन बस यही फ़र्क है कि बेटा हो जाता है तो माँ बाप को इतनी टेंशन नहीं होती है, लेकिन अगर बेटी हो जाती है तो उनको बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है। और आज के टाइम में तो देखिए, बेटी को पहले मतलब होता है ना, बेटी को पैदा करना, फिर उसके बाद वो लोग सोचते हैं कि अच्छा पढ़ा, अच्छा पढ़ाते हैं, उसमें भी आप एजुकेशन में भी पैसे खर्च होते हैं। उसके बाद जितनी अच्छी बेटी ने पढ़ाई करी होगी उतनी अच्छे आपको लड़के चाहिए होंगे, तो आपको उतने अच्छे लड़कों के फिर दहेज भी देना पड़ेगा। तो मैं जहाँ से बिलोंग करती हूँ, या मुझे जितना पता है, या मैंने जो अब तक देखा है, तो वो मैंने ये चीज़ें नोट करी हैं कि जब एक लड़की की शादी होती है या उसके रिश्तों के लिए बातें होती हैं, मान लीजिए उसके माँ बाप पे बहुत सारा पैसा है, सब कुछ है, तो लोग बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते बताएंगे कि देखो आप इनसे शादी कर लो, इनसे। और उतने ही जितनी आपकी लड़की पढ़ी लिखी है या जितनी आपकी लड़की समझदार है, तो मैंने ये चीज़ बहुत नोट करी है कि अगर लड़की पढ़ी लिखी है, कमा रही है बहुत अच्छा, तो लड़का भी अच्छा। भाई जब लड़की का पढ़ी लिखी है तो लड़का भी अच्छा देखेंगे, और लड़का अच्छा देखेंगे तो मतलब लड़के अच्छे होने का मतलब है कि पैसे, उतने आपको पैसे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे लड़की की शादी में। आपको जितना अच्छा लड़का चाहिए उतने ज़्यादा पैसे लगाने पड़ेंगे आपको लड़की की शादी में। तो पहले पढ़ाओ, उसमें भी पैसे खर्च करो, फिर उसके बाद शादी करो, उसमें भी। मतलब इतना बड़ा बोझ एक माँ बाप के सर पर रहता होगा। आप सोच के देखिए, अगर आप एक लड़की के माता पिता हैं या आपने अपनी लड़की की शादी की है, तो आपको ये सब कुछ पता होगा कि कितना बड़ा बर्डन होता है एक माँ बेटी के माता पिता के ऊपर, कि उसको पहले बेटी को पढ़ाना लिखाना है, उसमें पैसा खर्च करना है। कहाँ से उतना पैसा मतलब उनको चाहिए ही चाहिए, और बाद में उनको उसकी शादी के लिए इतना पैसा चाहिए। मतलब पहले से ही वो उनका माइंड प्रिपेयर होता है, वो पहले से ही उस चीज़ को अपनी शौक ना करके, अपने शौक मार मार के वो उसमें जोड़ना शुरू कर देते हैं कि मुझे अपनी बेटी की शादी करनी है, अच्छे लड़के से, अच्छा परिवार मिलना चाहिए। और वहीं आप दूसरी तरफ देख लीजिए कि अब हर माँ बाप को तो इतना नहीं होगा, या उनके पास इतने पैसे नहीं होंगे, या वो नहीं जोड़ पाए होंगे, या उनके पास इतनी अर्निंग नहीं होगी, लेकिन शादी तो उनको भी करनी है बेटी की, तो वो कैसे करेंगे? तो उनके लिए जो हमारा समाज है, जो लोग हैं, वो इतने अच्छे अच्छे रिश्ते लाते हैं जब बेटी के माँ बाप के पास पैसे नहीं होते हैं या कम होते हैं, तो बोलते हैं इनसे शादी कर लो। मतलब एक से एक ऐसा लड़का कि मैं बोल भी नहीं पा रही हूँ, शायद उसकी एज ज़्यादा हो, या फिर वो इतना कुछ काम ना करता हो। क्यों? क्योंकि वो जो आपकी लड़की है, भैया आपके पास पैसे नहीं हैं, तो फिर हम इतना अच्छा लड़का कहाँ से ला सकते हैं? यानी कि अच्छे लड़के अच्छे पैसों से मिलेंगे, यानी कि आपके पास बहुत अच्छा पैसा होगा तो ही आपको अच्छे लड़के मिल सकते हैं। और अच्छे आपके पास अगर पैसे नहीं हैं तो आपको अच्छे लड़के नहीं मिलेंगे। फिर आपको ऐसे लड़के एडवाइस किए जाएंगे कि अच्छा उनसे शादी कर लो, ऐसा है उसका। वैसे तो ठीक है, अरे शक्ल सूरत का क्या है यार, तुम्हारे पास पैसे होने चाहिए ना, आप शक्ल सूरत देखोगे या ये सब देखोगे? तो ये सब चीज़ें सोचिए कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, या कितनी बड़ी, क्या बोलूँ मैं इसके लिए, कि मेरे पास शब्द नहीं है कि ये चीज़ें, ये मान्यता है, या जो भी हम इन्हें मानते हैं, या जो हम इस टाइप से बातें करते हैं, कितनी। और इन सब चीज़ों के बीच में एक लड़की फंस जाती है, क्योंकि उसे तो शादी करनी है,
आपने जैसा लड़का चुना है, आप जैसा कहेंगे, आपने बोला यहाँ करनी है तो वो कहती है ठीक है बेटा पढ़ लो तो ठीक है, अब शादी कर लो ठीक है, ऐसा लड़का मिल गया है। तो अगर आप सोचिए, अगर ये मेंटलिटी चेंज हो जाए लोगों की, शायद नहीं हो सकती, लेकिन अगर कोशिश करो तो मैं बोलती हूँ कि कोशिश करो तो शायद चीज़ें हो सकती हैं, क्योंकि आपके पास भी बेटियाँ हैं, आप भी एक बेटी के बाप हैं या बनने वाले हैं, जो भी हो आप अभी किस सिचुएशन में हैं वो आपको पता होगा। तो अगर एक इंसान भी बदलता है तो बहुत बड़ी बात होगी। देखिए, हमें ही मिलके समाज को चेंज करना है, हमें ही मिलकर ये सारी चीज़ों को हटाना है, जिससे कि कोई भी बाप को अपनी बेटी बोझ ना लगे। मैं तो बस यही चाहती हूँ कि जब बेटियों का जन्म हो तो घर में उसी प्रकार से खुशी मनाई जाए जैसे कि एक बेटों की मनाई जाती है। जैसे कि जब बेटे पैदा होते हैं तो वो खुशी के साथ, वो खुशी जो उसकी दादी के चेहरे पर दिखती है, दादाजी के चेहरे पर दिखती है, वो खुशी एक लड़की होने पर भी दिखे। तो मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ, इस टॉपिक को मैं ज़्यादा और आगे नहीं बढ़ा सकती। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे कि मेरा कहने का मतलब क्या था या मैं क्या कहना चाह रही थी। कि अगर ये सब चीज़ें थोड़ा-सा, अगर आप दहेज लेना या इन सब चीज़ों का, मैं दहेज नहीं बोलूँगी, दहेज एक शब्द है बस। बाकी आप जो देते हैं अपनी बेटी को, ये आपका प्यार है या प्यार बोल सकते हैं कि हम अपनी बेटी, अब देखिए कुछ लोग होता है ना कि जिनको देना ही देना है, जिनसे कोई डिमांड नहीं, ऐसा नहीं है कि हर कोई डिमांड करता है या ऐसा नहीं है कि हर कोई बोलता है या हर किसी को चाहिए। कुछ लोग ऐसे भी हैं हमारे समाज में जो दहेज नहीं मांगते या जो बोलते हैं कि नहीं हमें कुछ नहीं चाहिए, आपको अपनी जो बेटी को देना है वो दे दीजिए। तो अगर ये चीज़ें, एक होता है ना, ऐसा बोझ ना हो, बस ये सोच के ना बेटी, एक किसी, अगर हम ये चीज़ें हटा देंगे या अगर हम ये चीज़ें सुधार कर सकते हैं, तो बस ये है कि जब भी कभी कोई बेटी जन्म लेगी तो एक बाप के सिर पे ये बोझ नहीं होगा। ये नहीं सोचेगा वो कि मुझे, मतलब इतना मुझे ये पढ़ाना भी है और मुझे इसकी अच्छी शादी के लिए बहुत सारे पैसे जोड़ने पड़ेंगे, और एक अच्छा लड़का तभी मिलेगा जब हमारे पास पैसे होंगे। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो शायद अब इनको बदलने की बहुत ज़रूरत है। कि आज का जो मेरा टॉपिक है वो मैं यहीं फिनिश कर रही हूँ। तो आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, कुछ समझ आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। और आगे भी मैं आपको ऐसे टॉपिक्स पे वीडियो बनाती रहूँगी और आपके सामने लाती रहूँगी। थैंक यू सो मच।